Hello students, today we are going to read lesson Fire, Friend and Foe. आग जो है दुश्मन भी है और दोस्त भी है। तो किस तरह से ये दोस्त है और किस तरह से दुश्मन है, ये सब इस लेसन के आधार पर हम रीड करेंगे। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। आग जो है दोनों ही तरह से काम करती है, ये लाभकारी भी है और खतरनाक भी है। व्हाट इज फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फायर, फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। आदि मानव जो है ये नहीं जानता था कि आग क्या थी। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोज। लेकिन इस आग के द्वारा किया गया जो नुकसान था उसके बारे में वह जानता था और उसने उस नुकसान को देखा था। ही मस्ट हैव वाच्ड लाइटनिंग। उसने अवश्य ही बिजली की चमक को देखा होगा। एंड वोल्केनोज, और जो ज्वालामुखी हैं उनको। लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। जब उसने स्वयं आग का प्रयोग किया तो उस अपने याग के प्रयोग करने से काफ़ी लंबे समय पहले ये सब चीज़ें उसने देखी होंगी, बिजली की चमक और ज्वालामुखी के अंदर से निकलती हुई आग। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस। आग जो है शक्तिशाली और खतरनाक थी। एंड ही वॉज फ्राइटेड, और वह इस चीज़ से डरा हुआ था। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन। फायर ने जो है अर्ली जो मैन था, आदि मानव जो था, उसको काफ़ी परेशान किया। बट वी नाउ नो, लेकिन अब हम ये जानते हैं दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आग जो है एक रासायनिक जो प्रतिक्रिया है उसका परिणाम है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल। जब जो ऑक्सीजन है हवा के अंदर कंबाइन होती है किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन से इन ए फ्यूल, एक ईंधन में, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक जो है केमिकल जो रासायनिक जो प्रतिक्रिया है वो घटित होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी है वो हीट और लाइट, गर्मी और रोशनी के रूप में रिलीज होती है, निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। ये है जिसको हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और जो पेट्रोल है ये कुछ ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन जो है हवा से आती है। दैट इज वाई, इसलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप सुलगते हुए पेपर को फूंक मारते हैं, इट ऑफन बरस्ट इनटू फ्लेम। ये जो है प्राय जो फ्लेम होती है उसके अंदर जलने लग जाती है। द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज हीट। जो तीसरी जो चीज़ है वो क्या है? थिंग्स नीडेड टू मेक फायर, जिसको आग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो है गर्मी। जब गर्मी होगी तभी आग जलेगी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। ईंधन और ऑक्सीजन जो हैं वे स्वयं जो हैं आग को नहीं बना सकते। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक, या एक न्यूज़पेपर और एक स्टिक लाइंग इन द ओपन, जो खुले में पड़े हुए हैं, वे आग जो है नहीं बना सकते। वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, वे जो है
वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, वे जो है अपने आप जो आग नहीं पकड़ते। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, भाई एक जो कागज या लकड़ी को जलने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, हम इसको गर्म करते हैं आग पकड़ने से पहले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, हम आमतौर पर इसको कैसे करते हैं भाई, जलती हुई एक तीली के साथ ऐसा करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, प्रत्येक ईंधन का अपना एक तापमान होता है जिसके ऊपर ये जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये जो तापमान है इसको हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं किसी भी ईंधन का। इट इज़ समटाइम्स सेड, ये कभी कभी कहा गया है, दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, कि आग जो है एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स, इसका केवल अर्थ है, दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल, कि आग जो है बहुत लाभकारी है। एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक यह नियंत्रण में रहती है तो आग जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, वी यूज इट टू कुक और फूड, हम उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए हम इसका प्रयोग करते हैं खाना पकाने के अंदर, खाना पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दी में अपने घरों को गर्म करने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पन्न करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस, लेकिन अगर आग जो है नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये जो है बहुत खतरनाक हो सकती है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, प्रत्येक साल हजारों घर और जो दुकानें हैं वे आग से खराब हो जाती हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, विस्तृत जो क्षेत्र होता है जंगल का वो भी नष्ट हो जाता है और सैकड़ों लोग जो हैं आग से जल जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, ठीक तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी आग को शुरू करने के लिए। देयर आर थ्री मेन वेज, यहाँ पे तीन जो मुख्य तरीके हैं, इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, जिसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड, तीन चीज़ें में से एक है नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, सबसे पहला है कि बर्निंग जो चीज़ है, जो जलती हुई जो चीज़ है उसको आप दूर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कोई चीज़ जल रही है तो जलती हुई चीज़ को दूर करना पड़ता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर समझिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम जो ईंधन है हम उसको दूर कर सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर ईंधन को, अगर आग को ईंधन नहीं मिलेगा जलने के लिए तो वो बुझ जाएगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई जलने का कार्य घटित नहीं होगा। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम प्राय क्या करते हैं, लेट ए फायर डाई, एक आग को जो है ख़त्म कर सकते हैं साधारण तौर से, बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, इसमें ज़्यादा ईंधन न डाल करके। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, जो दूसरा तरीका आग बुझाने का वो ये है कि हम जो है ऑक्सीजन को उसके पास पहुंचने से रोकना होता है हमें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई का ना होना मतलब
नो फायर, नो आग नहीं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जब रुक जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सेक। थोड़ी जो आग होती है, स्मॉल फायर मतलब थोड़ी मात्रा में जो आग होती है, कैन बी पुट आउट उसको बुझाया जा सकता है, और समुद्रिंग या उसको जो है हम जो है उसको रोक सकते हैं विद ए डैम्प ब्लैंकेट, एक गीले कंबल से, और ए सेक या एक बोरी से। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ये जो है ऑक्सीजन को रोकती है जलते हुए मटेरियल के पास पहुंचने से। समटाइम्स कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी हम आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग करते हैं। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच, ये जो है ना ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करती वहाँ तक पहुँचने के लिए। द बर्निंग मटेरियल, जलते हुए जो पदार्थ है वो उस पदार्थ तक ऑक्सीजन को पहुँचने से रोकती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट, जो तीसरा तरीका आग बुझाने का वो क्या है भाई, जो हीट है हम उसको रिमूव कर देते हैं। गर्मी जो होती है जिसके द्वारा आग शुरू होती है हम उसको हटा देते हैं। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर जो तापमान है हम उसको ब्रोट डाउन नीचा कर देते हैं फ्लैश पॉइंट से, ज्वलन जो बिंदु से, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, ईंधन जो है वो जलना जो रुक जाता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैचस्टिक, आप जो है एक जलती हुई जो मैचस्टिक तिल्ली होती है और एक कैंडल या एक मोमबत्ती होती है, जब आप उसको फूंक लगाते हैं टू पुट इट आउट, इसको बुझाने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने के लिए यू रिमूव द हीट एयर अराउंड द फ्लेम, आप जो है जो ज्वाला है, जो फ्लेम है, उसके चारों तरफ की जो गर्म हवा है उसको जो है क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, और उससे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है, जो जलती हुई जो मोमबत्ती या तिल्ली है उसका जो तापमान है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाता है। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, कभी कभी जो आग के ऊपर पानी का जो स्प्रे किया जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, ये पानी जो है गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए ईंधन से। एंड लोअर द टेम्परेचर, और तापमान को नीचा कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, जो पानी का जो कंबल है, आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ जो आग होती हैं उनको जो है हम बुझा नहीं सकते हैं पानी के साथ। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर तेल की जो आग है हम उसके ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, जो ऑयल है विल फ्लोट, वो तैरेगा टू द टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और वो लगातार जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जो है ना जल्दी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और ये जो है ना अपने साथ जलते हुए तेल को लेकर जाता है। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग को जो है दूर तक फैला देता है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड, पानी जो है बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, जो आदमी पानी का स्प्रे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर कर रहा होता है, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसको बिजली का जो है
शॉक लग सकता है एंड बी किल्ड और वो मर सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग्स टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बुझाने वाला जो यंत्र होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, इज़ द बेस्ट थिंग्स, वो एक अच्छी चीज़ है टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की जो आग है उसके साथ लड़ने के लिए, या मतलब बिजली की आग को बुझाने के लिए। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है। अब नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट पार्ट हम आपके पास सेंड करेंगे। ओके।